श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश जून 2016 ईस्वी। गुरु वचन। संतमत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन अखिल भारतीय संतमत सत्संग के 91वें वार्षिक महाधिवेशन बैगना कटिहार में दिनांक 7/4/2002 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। प्रेषक डॉक्टर स्वामी गुरु प्रसाद। बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। धर्मानुरागी सज्जन वृंद, माताओं एवं बहनों, यह बात निर्विवाद है कि सभी लोगों के मन में सुख पाने की चाह रहती है। इस चाहत की पूर्ति के लिए लोग अनेक तरह के प्रयत्न करते हैं। धन संपत्ति, भोग्य सामग्रियां, पद प्रतिष्ठा, राजपाट आदि की प्राप्ति में लोगों को सुख का बोध होता है। इसी कारण से सुख के इच्छुक व्यक्ति इन सभी पदार्थों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, पर इन वस्तुओं को प्राप्त कर आज तक कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से सुखी नहीं हो पाए, क्योंकि इन सभी वस्तुओं के साथ भय, आपदाएं, शोक, संताप तथा अनेक तरह की चिंताएं लगी रहती हैं। बहुत ऊंचे पद पर रहने वाले पदाधिकारी जो बहुत अधिक सुरक्षा के अंदर रहते हैं, वे भयभीत रहते हैं। उनका जीवन भी संकट में रहता है। उन्हें भी शोकयुक्त तथा चिंतित होना पड़ता है। इस भय, आपदा तथा शोक से बड़े बड़े राजा महाराजा भी बचकर रह नहीं पाते। किसी न किसी कारण से उन्हें भी भयभीत, शोकयुक्त तथा चिंतित होना पड़ता है। जहाँ भय, आपदा तथा शोक आदि हैं, भला वहाँ सुख का बोध कैसे हो सकता है। भगवान बुद्ध के समय में एक राजा अपना राज्य त्याग कर भिक्षु के रूप में वन में रहकर ध्यान भजन किया करते थे। भजन ध्यान करने में उन्हें सुख मालूम पड़ता था। एक दिन उनके मुख से अनायास यह उद्गार निकल पड़ा कि आह, सुख यह है। उनके इस कथन को दूसरे भिक्षु लोग समझ नहीं पाए। उन भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध से जाकर कहा, भंते, भिक्षु के रूप में जो राजा यहाँ रह रहा है, वह अपने राज सुख को याद कर आह भर रहा है। भगवान बुद्ध तो अंतर्यामी थे, लेकिन भिक्षुओं के भ्रम को दूर करने के लिए उन्होंने उस राजा से इसका कारण पूछा। उस राजा ने कहा, भगवान, जब तक मैं राजा बनकर अपने राजभवन में था, तब तक बहुत अधिक सुरक्षा के अंदर रहने पर भी मन में शंका बनी रहती थी कि दूसरे राजा मेरे राज्य को हड़प ना ले। राज्य के कर्मचारियों से भी सशंकित रहता था कि कहीं ये लोग मेरे दुश्मनों से मिलकर मुझे संकट में न डाल दें। किंतु राज्य का परित्याग कर देने पर अब किसी तरह की सुरक्षा नहीं रहने पर भी मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है। यहाँ भजन ध्यान करने से मुझे अपने अंदर में जो सुख मालूम पड़ता है, उसी के लिए मेरे मुख से अनायास यह शब्द निकल पड़ता है, आह, यह सुख है। इन सब बातों पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि राजपाट, धन संपत्ति आदि की प्राप्ति में वास्तविक सुख नहीं है, क्योंकि इस सुख के साथ दुख लगा रहता है। अगर राज्य सुख में पूर्णता होती तो भगवान बुद्ध उसका परित्याग क्यों करते। प्रश्न हो सकता है कि आखिर आपदा विहीन पूर्ण सुख है कहाँ। संतों का कथन है कि जिस सुख की प्राप्ति हो जाने पर फिर किसी प्रकार का दुख नहीं होता, वैसा सुख बाहर संसार में नहीं है।
वह सुख सबके अंदर है। उस सुख की प्राप्ति के लिए जो युक्ति है, उसकी जानकारी संत सद्गुरु के बिना नहीं हो सकती। परमाराध्य गुरुदेव की वाणी में आया है, बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वो होनहारा है नहीं। इसलिए संत सद्गुरु से युक्ति जानकर अपने अंदर में सुख की खोज करनी चाहिए। उस सुख की प्राप्ति के बाद फिर दुख नहीं होता। संतों का यह परम कल्याणकारी ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि सुनकर अपने आचरण में उतारने के लिए है। इस ज्ञान को जब अपने आचरण में उतारेंगे तो क्या मिलेगा? संतों का कहना है कि साधक को अपने अंदर में चौक चांदनी तारे झलके, बरनत बने न जात गने। यही घट चंदा यही घट सूर, यही घट बाजे अनहद तुर की प्राप्ति होती है। संत दुल्लन दास जी महाराज कहते हैं, चलो चढ़ो मन यार महल अपने, अपने महल पर चढ़ो, हीरा रतन जड़ाव जड़े जहां, मोतिन कोटि कितान बने। कहते हैं कि बाहर में थोड़ा सा धन पाकर और के लिए ललचते हैं, लेकिन अपने अंदर के उस महल पर चढ़ो, तब देखो कि अपने अंदर में कितना धन है। इसका कोई लेखा जोखा नहीं है, उसकी कोई गणना नहीं। उस धन के संबंध में संत कबीर साहब ने कहा है, लाल लाल सब कोई कहे, सब की गांठी लाल, गांठी खोली के परखे नाही, तासो भयो कंगाल। सबके अंदर में वह लाल छिपा हुआ है, लेकिन वह कहाँ पर है? लाल लाल सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल। सबके गांठ में वह लाल छिपा हुआ है, पर गांठी खोली के परखे नाही, तासो भयो कंगाल। उसे खोलकर नहीं देखते, इसीलिए कंगाल बने हुए हैं। क्या कहें कि उसे गांठ खोलना ही नहीं आता। वह गांठ क्या है? जड़ चेतन की गांठ पड़ी हुई है। उस गांठ को हम खोल नहीं पाते हैं, इसलिए वह लाल नहीं मिलता है, और हमें लाल की पहचान भी नहीं है। नहीं पहचानने के चलते जो लाभ होना चाहिए वह नहीं हो पाता है। एक कथा है, एक किसान था, वह बड़ा गरीब था। उसका खेत नदी के किनारे था। वह फसल की रखवाली के लिए खेत में ही रहा करता था। वह पक्षियों को उड़ाने के लिए कुछ कंकड़ रख लिया करता था। एक दिन वह नदी के किनारे गया हुआ था। नदी का किनारा पानी के तीव्र बहाव के कारण कट गया था। उसे वहाँ मिट्टी की दरार में एक घड़ा दिखाई पड़ा। उस घड़े में बहुत से सुंदर पत्थर पड़े थे। वह बहुत हर्षित हुआ। उसने सोचा कि पक्षियों को उड़ाने के लिए कंकड़ पत्थर चुन कर लाना पड़ता था, अब इसी से उड़ाया करेंगे। वह घड़े को उठाकर अपने खेत में ले आया। पक्षियों के आने पर वह घड़े के पत्थर से ही उन्हें उड़ाने लगा। पक्षियों के उड़ाने के क्रम में बहुत से पत्थर फेंक दिए। प्रतिदिन उसकी धर्मपत्नी उसका भोजन लेकर खेत पर ही आ जाती थी। एक दिन उसकी धर्मपत्नी के साथ उस किसान का लड़का भी खेत पर आया। वह उम्र में बहुत छोटा था। उसने घड़े में रखे पत्थर को अपने पास रख लिया। जब वह लड़का अपनी माँ के साथ घर लौटा तो उसी पत्थर से खेलने लगा। संयोगवश उसी स्थान से होकर एक जौहरी जा रहा था। उसने देखा कि किसान के लड़के के हाथ में कीमती पत्थर है। वह उस लड़के का ठिकाना पूछकर उसके घर जा पहुंचा। उसकी माँ से जौहरी की भेंट हो गई।
जौहरी ने उससे कहा कि देखो, आपके लड़के के हाथ में जो पत्थर है उसका मूल्य मैं 1 लाख रुपए दूंगा। आप वह पत्थर मुझे दे दें। किसान की पत्नी इतने रुपयों की बात सुनकर काफी हर्षित हुई। उसने रुपए लेकर पत्थर जौहरी को दे दिया। किसान जब घर आया तो उसकी धर्मपत्नी ने इतने सारे रुपए दिखाते हुए सारी कहानी विस्तार से सुनाई। किसान को बड़ा पश्चाताप होने लगा। वह सोचने लगा कि एक पत्थर की कीमत यदि 1 लाख रुपए मिले तो हमारे पास तो घड़ा भर पत्थर था। हमने सारे पत्थर पक्षियों को उड़ाने में फेंक दिए। वह किसान दौड़ता हुआ अपने खेत पर गया। उसे उम्मीद थी कि फेंके गए 2-4 पत्थर शायद और मिल जाए, पर उसे वहां एक भी पत्थर नहीं मिला। वह जिस पत्थर को फेंकता था वह नदी के पानी में चला जाता था। पत्थर नहीं मिलने पर उसके पश्चाताप की सीमा नहीं रही। जानकारी के अभाव में उसने कीमती पत्थरों को कंकड़ समझकर पानी में फेंक दिया। अगर उसे जानकारी रही होती तो वह अपार संपत्ति का मालिक हो गया होता। हम लोगों को शरीर रूपी घर में सांस रूपी लाल भरा हुआ है जो निकलता जा रहा है। संत कबीर साहब ने कहा है, कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है, 3 लोक को मोल। यह श्वास खाली जा रहा है, इसकी बहुत अधिक कीमत है, लेकिन हम इसकी कीमत जानते नहीं हैं। हम इसकी कीमत जाने। संत कबीर साहब ने कहा है, श्वास श्वास में नाम सुमरी ले, अवधि घटे तन की। एक एक श्वास कितनी कीमती है। तुम्हारी जीवन की अवधि घट रही है, इसे प्रभु स्मरण के काम में ले आओ। यह तुम्हें राम के राज में पहुंचा देगा, जहां दैहिक दैविक और भौतिक ताप नहीं होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। निजी प्रत्यक्ष ज्ञान में जीवन मुक्ति। जिस प्रकार भोजन करने वाले को स्वयं मालूम होता है कि मेरा पेट भर गया, या रोग ग्रसित होने वाले को रोग छूटने से स्वयं मालूम होता है कि रोग मुक्त हो गया, और कैद खाने से छूट जाने पर कैदी को मालूम होता है कि मैं कारागार से मुक्त हो गया, उसी प्रकार जीवन काल में ही महाभाग्यवान भजनिक महापुरुष को भजनांत में निजी प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है कि माइक आवरणों से छूट गया हूँ, जीवन मुक्त हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।